दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक रे डेलियो के बचपन की कहानी की शुरुआत करूं, उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण इवेंट बताता हूं। बात है 2006 की। रे डेलियो ने कैलकुलेट किया कि अमेरिका में कुल डेट यानी कर्ज इनकम से अधिक है और यह अर्थव्यवस्था को एक बड़े विनाश की ओर ले जा रहा है। रे डेलियो ने भविष्यवाणी किया कि अमेरिका में होम मॉर्टगेज फाइनेंस का बबल 2007 में समाप्त हो जाएगा। इतना ही नहीं, इन्होंने अमेरिकी गवर्नमेंट, व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश के चीफ एडवाइजर, जिनको ट्रेजरी सेक्रेटरी कहते हैं, उनको भी आने वाले बैंकिंग क्राइसिस को लेकर चेतावनी दिया और साथ ही साथ अपना सारा इन्वेस्टमेंट बैंकों से बाहर निकाल लिया, जिनमें लेहमान ब्रदर्स भी शामिल था। और उन्होंने अपना सारा इन्वेस्टमेंट निकालकर जापानी की करेंसी येन, गोल्ड और बॉन्ड में इन्वेस्ट किया। अफसोस कि रे डेलियो की उस चेतावनी को अमेरिकी गवर्नमेंट ने गंभीरता से नहीं लिया, जिसकी वजह से दुनिया को सबसे बड़े आर्थिक मंदी से गुजरना पड़ा। तो इस वीडियो में हम दुनिया के सबसे बड़े हेड फंड मैनेजर, विजनरी, इंस्पायरिंग इन्वेस्टर रे डेलियो के बारे में जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपने इस सफर की शुरुआत। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और कमेंट जरूर करना। रे डेलियो का जन्म 1949 में क्वींस के जैक्सन हाइट, न्यूयॉर्क में हुआ था। रे डेलियो के पिता जैज म्यूजिशियन थे और मैनहट्टन में जैज क्लब में काम किया करते थे। उनकी परवरिश एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुई थी, तो इनके परिवार का कोई भी कांटेक्ट रिच पर्सन से नहीं था और ना ही किसी को शेयर बाजार के बारे में मालूम था। छोटी सी उम्र में ही उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। वह जब सिर्फ 12 साल के थे, उन्होंने गोल्फ क्लब में कैडी के रूप में काम करने लगे। अक्सर क्लब में अमीर और शेयर मार्केट में निवेश करने वाले लोग आते थे, तो उनकी बातों को सुनकर उनको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की प्रेरणा मिली और उनसे ही ये स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना शुरू कर दिया। वह 1960 का दशक था और बाजार फल फूल रहा था। उस समय केवल 12 वर्ष की उम्र में ही क्लब के सदस्यों से सुझाव और सलाह लेकर रे डेलियो ने अपना पहला स्टॉक नॉर्दर्न एयरलाइंस में $5 में खरीदा और वह बहुत खुशकिस्मत थे कि उस कंपनी का एक बड़ी कंपनी के साथ मर्जर हो गया और तुरंत ही उनके स्टॉक के प्राइस 3 गुना हो गए। रे डेलियो को लगा कि यह एक बहुत ही आसान खेल है। वह स्टॉक मार्केट को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गए। उसके बाद से उन्होंने शेयर मार्केट के बारे में सीखना, पढ़ना और कंपनियों के एनुअल रिपोर्ट को पढ़ना स्टार्ट किया। उन्होंने ट्रायल एंड एरर मेथड से स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल को सीखा है और बहुत ही जल्दी यह बात पता कर लिया कि स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के लिए जब सब लोग बेच रहे हों तो आपको खरीदना होता है और जब सब लोग खरीद रहे हों तो बेचना होता है। जब उन्होंने हाई स्कूल कंप्लीट किया तब तक उन्होंने कई $1000 के शेयर्स खरीद लिए थे और 60 के दशक में एक किशोर के लिए $1000 बहुत बड़ी राशि थी। कॉलेज में अच्छा एकेडमिक परफॉर्मेंस देने के बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडमिशन लिया। कॉलेज और ग्रेजुएशन के बीच 1971 की गर्मियों के दौरान रे डेलियो ने न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज के फर्श पर एक क्लर्क के रूप में काम किया, जहां से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्होंने मेरिल लिंच कंपनी में कमोडिटी ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर दिया था। मेरिल लिंच के अनुभव को लेते हुए 26 वर्ष की उम्र में 2 बेडरूम के अपार्टमेंट से अपने दोस्तों के साथ एक कंपनी ब्रिज वाटर एसोसिएट की स्थापना की। रे डेलियो ने कंपनी की शुरुआत 1981 में की थी और अब रे डेलियो की कंपनी के पास मैकडोनाल्ड जैसे बड़े फर्म एज अ क्लाइंट के रूप में है। साल 2005 तक ब्रिज वाटर एसोसिएट दुनिया की सबसे बड़ी हेज फंड कंपनी बन चुकी थी। साल 2008 में जब पूरी दुनिया
ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी, तो इनका फर्म प्रॉफिटेबल उस साल भी था। 2010 में ब्रिज वाटर का शुद्ध मुनाफा 45% बढ़ गया था, और जो कि बढ़ के $15 बिलियन हो गया था, जो गूगल, अमेजॉन, याहू और ईबे के कंबाइंड प्रॉफिट से भी ज्यादा था। रे डेलियो ने अपने कॉलेज के दिनों में मेडिटेशन का कोर्स किया था, जिसे वह अपनी सफलता में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। उन्होंने 2011 में प्रिंसिपल लाइफ एंड वर्क नाम का बुक भी पब्लिश किया, जो बेस्ट सेलिंग बुक्स थी। अप्रैल 2011 में उन्होंने बिल गेट्स और वॉरेन बफेट के साथ मिलकर द गिविंग प्लेज पर हस्ताक्षर किया, जिसमें अपने 50% संपत्ति को दान में दे दिया। यद्यपि रे डेलियो मौजूदा सिस्टम के तहत भारी व्यक्तिगत सफलता प्राप्त किया, लेकिन रे डेलियो संयुक्त राज्य अमेरिका में आर्थिक असमानता को लेकर गहरा चिंता व्यक्त करते रहते हैं। 2019 में उन्होंने एक ऐसे पब्लिश किया, व्हाई एंड हाउ कैपिटलिज्म नीड्स टू बी रिफॉर्म। रे डेलियो ने बहुत सारे सुझाव दिए हैं कि कैसे ये सब रिफॉर्म किया जाए। साथ के साथ उन्होंने अपने स्टेट को $100 मिलियन युवाओं के शिक्षा और उनके नरिशमेंट के लिए दान किया है। यह इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा दान है उस स्टेट के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज आप इसे लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।